Now the next problem is a uniform plank AB of length 4 meter. यूनिफॉर्म प्लैंक है एक जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर एंड वेट इज 500 न्यूटन. वेट उसका 500 न्यूटन है. इज सस्पेंडेड बाय अ वर्टिकल रोप एट ईच एंड. वो दोनों तरफ से रोप के साथ सस्पेंडेड है. अ गर्ल ऑफ वेट 300 न्यूटन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द एंड ए. 1.2 मीटर अवे a girl is standing whose weight is 300 Newton. By taking moments about calculate the tension in the rope. हमने क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करनी है रोप के अंदर सपोर्टिंग द एंड बी, जो सपोर्ट कर रही है एंड बी को. वुड यू एक्सपेक्ट द टेंशन इन द रोप एट ए? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टेंशन है पॉइंट ए के ऊपर रोप के अंदर वो स्मॉलर होगी या लार्जर होगी किससे? रोप बी से. स्टेट अ रीजन फॉर योर आंसर. हम लोगों ने यहाँ पे अपना आंसर प्रूफ करना है. उसके अलावा हम लोगों ने जो प्रूफ करना है हमारे पास वो है एक तो टेंशन इन रोप एट पॉइंट बी विच इज टी बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमने फाइंड करना है. दूसरा कंपैरिजन ऑफ टी ए एंड टी बी. कंपैरिजन ऑफ टी ए एंड टी बी यानी कि टेंशन ए एंड टेंशन बी. अब फाइंड करते हैं हम लोग एज सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट में है. तो सेकंड कंडीशन को देखते हुए हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारे पास स्टूडेंट्स? सिग्मा टॉ विल बी इक्वल टू 0. सो टेंशन हमारे पास कौन कौन से हैं? टॉ ए माइनस टॉ बी प्लस टॉ सी विच इज इक्वल टू 0. नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. नेगेटिव साइन जिस टेंशन के साथ है वहां पे जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है. एंड टॉ इज द टॉर्क ड्यू टू द सेंटर ऑफ मास. तो ये किस वजह से है? सेंटर ऑफ मास की वजह से. सो टॉ बी इज इक्वल टू टॉ ऑफ ए प्लस टॉ ऑफ सी यानी कि टॉर्क ऑफ सी. और इसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं आर क्रॉस टी बी विच इज इक्वल टू 0 क्रॉस टी ए प्लस आर 2 क्रॉस टॉ सी प्लस R1 क्रॉस टॉ. इसके बाद हम लोग जब अपनी इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगी. पुटिंग वैल्यूज 4t ऑफ b इज इक्वल टू 0 प्लस 2 क्रॉस 500 प्लस 1.2 क्रॉस 300 which is equal to 1000 plus 360. उसके बाद 4TB is equal to 1360. तो फाइनल वैल्यू जो हमारे पास होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी? 340 न्यूटन मीटर. पार्ट बी में हम लोगों ने इसका कंपैरिजन फाइंड करना है एज फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को यूज करेंगे. वो क्या है? सम ऑफ एफ ऑफ वाई यानी कि वाई के अलोंग जितनी भी फोर्सेस हैं वो किसके इक्वल होंगी? 0 के इक्वल. टेंशन ए प्लस टेंशन बी माइनस W1 माइनस W2 इज इक्वल टू 0. टेंशन ए प्लस टेंशन बी विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2. सो टेंशन ए will be equal to W1 minus W2 minus tension B. Putting values, यहाँ पे values put करने के बाद हमारा जो result होगा tension A is equal to 500 minus 300 minus 340. So the value of TA will be 460 Newton. Comparing equation 1 and 2. यहाँ पे हम लोग इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का. जो इक्वेशन 1 है उसको 2 के साथ अब कंपेयर करेंगे.
comparing equation 1 and 2. So we get tension A will be greater than tension B. It is because center of mass of body is closer to point A than point B. क्या मतलब है इस बात का कि हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास है वो पॉइंट ए से ज्यादा क्लोज होगा बजाय के पॉइंट बी के. थैंक यू.